अस्वीकरण। हमारे चैनल एस्ट्रोवास्तु रिक्रिएशन में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम वास्तु के NNE जोन में दवाई की रखरखाव के बारे में एक सामान्य मिथक का पता लगाने वाले हैं। आइए आरंभ करते हैं। वास्तु में NNE जोन स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा से जुड़ा होता है। यदि किसी परिवार के सदस्य अक्सर बीमार पड़ रहे हैं, तो यह माना जाता है कि उनका NNE जोन असंतुलित है। हालांकि सवाल उठता है, क्या हमें दवाई को NNE जोन में रखना चाहिए या नहीं? कई वास्तु सलाहकारों का सुझाव होता है कि दवाई को NNE जोन में रखा जाए, क्योंकि यह माना जाता है कि यह स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देती है। लेकिन किसी भी कार्रवाई से पहले दवाई के उद्देश्य को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हम यह निर्णय ले सकें कि दवाई को NNE जोन में रखना लाभदायक है या नहीं। हमारे अवचेतन मन दवाई को बीमारियों से ठीक होने का एक साधन मानता है। हालांकि सच्चाई ये है कि कभी कभी डॉक्टर दवाई को शारीरिक प्रभाव के साथ साथ मानसिक सहायता के लिए भी लिखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य रोग मुक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या NNE जोन में दवा रखना अच्छा है या बुरा। जब हम दवा को किसी विशिष्ट क्षेत्र में रखते हैं, तो यह उस क्षेत्र की विशेषताओं से जुड़ जाता है। इसलिए यदि दवा को NNE क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह विश्वास पैदा होता है कि ये दवाएं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगी, जो शुरू में फायदेमंद लगता है। हालांकि समस्या तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवाओं पर निर्भर रहने लगते हैं। जो लोग NNE जोन में अपने दवा के डिब्बे रखते हैं, उनमें छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी दवा लेने की आदत विकसित हो जाती है। यह एक पैटर्न बन जाता है। इसलिए NNE जोन में दवा रखने से पूरी तरह बचने की सलाह दी जाती है। एक और सवाल जो अक्सर उठता है वह ये है कि क्या NNE जोन में दवा से पूरी तरह परहेज किया जाना चाहिए। इसका उत्तर विशिष्ट परिस्थितियों में निहित है। यदि कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं है या कोई विशेष दवा प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो NNE जोन में अस्थायी रूप से दवा रखने से रिकवरी प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। हालांकि लंबे समय में NNE जोन में दवाई रखने और इस जोन में अत्यधिक समय बिताने से बचना आवश्यक है। स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सतर्कता का होना नकारात्मक परिणाम हो सकता है। NNE जोन में अपने बेडरूम रखने वाले व्यक्ति अक्सर अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आंतरिक तनाव बढ़ता है। संक्षेप में कहें तो किसी व्यक्ति के लिए जो किसी बीमारी से संघर्ष कर रहा हो, 15 दिन की अवधि के लिए दवाई को NNE जोन में रखना स्वीकार्य है। यह अस्थायी रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए NNE जोन में कुछ समय बिताना भी लाभदायक हो सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने NNE जोन की जांच एक वास्तु सलाहकार द्वारा कराएं, क्योंकि असंतुलित NNE जोन किसी भी उपाय की प्रभावकारिता को बाधित कर सकता है। याद रखें, एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण वातावरण समग्र कल्याण की कुंजी है, और वास्तु सिद्धांत हमें ऐसा वातावरण बनाने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी प्रासंगिक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगली बार हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम वास्तु के बारे में अधिक दिलचस्प मिथकों और तथ्यों का पता लगाएंगे। इसलिए बने रहें और अधिक मूल्यवान जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही आपसे मिलेंगे।